हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। ये वीडियो बहुत सीरियस होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक देखिए। बट मैं आपको एक बहुत क्लैरिटी से बात बताने वाला हूं कि भाई भारत को बांग्लादेश के स्क्रू टाइट करने ही पड़ेंगे। ऐसी कंट्री हो चुका है बांग्लादेश, एक रोग तरीके से चल रहा है। और जो चाइना के अग्रेसिव मूव्स हैं उसमें एक पॉन की तरह भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश, और मैं आपको सारे डॉट्स कनेक्ट करके दिखाऊंगा। ऑल प्लानिंग, ऑल एक्शन डन बाय चाइना इज नियर बाय सिलीगुड़ी। तो भाई बांग्लादेश को एक छोटा सा डोज चाहिए, एक पर्ज की जरूरत है। चाइना बहुत अग्रेसिव मूव्स इख्तियार कर रहा है भारत के बॉर्डर्स के आसपास, और ये सारे बॉर्डर्स भारत के ईस्ट, भारत के नॉर्थ ईस्ट में है। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ हम एक कड़ी को टाइट कर देंगे तो पूरा सिस्टम टाइट हो जाएगा। यहां पे आप इंडोनेशिया की कहानी देख रहे हैं, आप देख रहे हैं सबांग पोर्ट की कहानी। बट आप ये समझिए भारत के बॉर्डर पे कितना गंदा और कितना डर्टी गेम चल रहा है। याद से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हाइप कर दीजिए। बहुत सारे लोग आप कह रहे थे कि अरुणाचल के बॉर्डर पे चाइना ट्रांसग्रेस कर गया है, अंदर आके बॉर्डर विलेजेस बना रहा है। हर चीज को कवर करना अब बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि इंडोनेशिया वाली जो खबर है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एक छोटी कंट्री वो भारत को किस तरीके से स्ट्रैटेजिकली ब्लैकमेल कर रही है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए। सबसे पहले देखते हैं कि यारलुंग सांगपो मतलब ब्रह्मपुत्रा पे क्या गेम चल रहा है। वाई चाइनाज न्यू मेगा डैम ऑन ब्रह्मपुत्रा इज वनिंग इंडिया। अब मैंने इस पे दो पर्सपेक्टिव देखे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यार ये ना बार बार रीमैन्युफैक्चर्ड स्टोरी है, बार बार ये स्टोरी आ रही है और इसमें कोई तथ्य नहीं है। ये सरासर गलत है। ये बिल्कुल क्लियर है कि यारलुंग सांगपो मतलब ब्रह्मपुत्रा पे चाइना डैम बना रहा है, और दुनिया का सबसे बड़ा डैम ऑलरेडी चाइना में है। उससे भी 3 टाइम्स कैपेसिटी का ये डैम बना रहा है। तो इट इज नॉट अ जोक। दूसरी चीज, जब हम बात करते हैं कि कराची में सूखा पड़ रहा है, तो वो क्यों है? क्योंकि इंडस वाटर को आप कंट्रोल कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कितना ही कर पाएंगे? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, और उस टाइम में आप ये क्रिएट कर सकते हैं कि कब फ्लड फ्लड होगा, कब ड्रॉट होगा। बट आप सोचिए कि अगर मेरे पास 30% भी आपके पानी का कंट्रोल है, क्योंकि मेजोरिटी जो बेसिन है उसमें मेजोरिटी जो वाटर आता है वो इंडिया के रिवर से ही आ रहा है, और वो मॉनसूनल इफेक्ट है। और उसके बाद आप एक समझिए कि एक कटोरी नुमा शेप है, और उस कटोरी नुमा शेप में बहुत सारी रिवर्स कलेक्ट होके ब्रह्मपुत्रा बनती हैं। बट यारलुंग सांको के ऊपर चाइना एक बड़ा डैम बनाना चाह रहा है। अब इसमें गेम समझिए। मैंने इसके ऊपर रिपोर्ट देखे हैं कि ये $165 बिलियन का डैम है। ठीक है। अब मुझे ये बात नहीं समझ आती, ये $165 बिलियन इज अ वेरी बिग, द $165 बिलियन डैम। ठीक है। दूसरा रिपोर्ट मैंने देखा है कि ये $16.7 बिलियन का, ये थोड़ा अप्रिशिएबल फिगर है। $100 बिलियन का डैम, मतलब जस्ट रीथिंक अबाउट इट। बट जो बोला जा रहा है कि ये जो ग्रेट बेंड है, इस ग्रेट बेंड पे चाइना ये डैम बना रहा है। ये किसको इंपैक्ट करेगा? ये पूरे भारत के नॉर्थ ईस्ट को इंपैक्ट करेगा। दूसरा, चाइना स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकता है, मतलब आपके साथ वही फ्लड ड्रॉट के सिचुएशन 30% वाटर से बड़े आराम से कर सकता है। तीसरी चीज, वाटर डेटा की शेयरिंग ना करते हुए या गलत टाइम में शेयर करते हुए, गलत डेटा या डिलेड डेटा शेयर करते हुए, वो एसेंशियली आपके ऊपर वाटर बॉम्बिंग कर सकता है। वाटर बॉम्बिंग मतलब नो वॉर, बस वाटर की क्राइसिस क्रिएट करना, कभी भी फ्लड कर देना। अब ध्यान से देखिए रीसेंट जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इसी के ऊपर। चाइना रैपिडली एडवांसिंग वर्क एट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम नियर अरुणाचल बॉर्डर। अब देखिए यहां क्या बोला जा रहा है। अकॉर्डिंग टू एक्सक्लूसिव डिटेल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंटेलिजेंस सोर्सेस एंड corroborated by recent satellite imagery, बीजिंग is rapidly advancing the project despite persistent objections from न्यू दिल्ली। उसके बाद ग्लोबल टाइम्स भी ये सेम कहानी लिखता है। फर्स्ट लार्ज स्केल हाइड्रो पावर स्टेशन ऑन मेन स्ट्रीम of Yarlung Sangpo River in Xizang concludes acceptance check has eased seasonable power shortage। प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर के स्टेटमेंट को ग्लोबल टाइम्स पब्लिक डोमेन में डाल रहा है। क्या इसका मैप है हमारे पास? क्या एग्जैक्ट लोकेशन है? नहीं। बहुत सारे लोग स्पेक्यूलेट कर रहे हैं, मैंने देखा है यहां पे हो सकता है, वहां पे हो सकता है। बट क्या इसका एग्जैक्ट अभी डेटा है या कोई सैटेलाइट इमेजरी लोग सामने लेके आए हैं? नहीं। और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि इसके ऊपर रिपोर्ट्स आएंगी। इसके ऊपर देखिए कि भारत क्या कर रहा है। भारत को सियांग डैम बनाना पड़ेगा।
नेचुरल सी बात है, क्योंकि अगर वो वहाँ से पानी रोकेगा तो आपके पास एसेंशियली एक रिजर्वॉयर होना चाहिए ताकि आप अपनी जो सप्लाइज़ हैं, आप अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके हिसाब से वाटर फ्लो को मैनेज कर पाएँ। बट लोकल कम्युनिटीज़ का इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि इससे कम्युनिटी, इससे एनवायरनमेंट, और आप समझिए, एक तो ये बॉर्डर इलाका है, सेंसिटिव इलाका है, ऊपर से अलग-अलग छोटी-छोटी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं अरुणाचल प्रदेश में, और अभी तक वो एक्सेप्टेंस नहीं हो पाया है कि भारत यहाँ पे 2 बड़े डैम बनाना चाहता है, मेगा डैम, ठीक है? और मेगा डैम मतलब जो यालोंग ज़ाकपो में ये बना रहे हैं, ये लगभग 60 से 70 गीगावाट का डैम है, और ये 11 गीगावाट का डैम है, ठीक है? मतलब 60 से 70 हज़ार मेगावाट और इधर 11,000 मेगावाट। एनी व्हिच वे, दूसरी कहानी आती है, और ये सब कुछ आप देखिएगा कि ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी प्रॉब्लम है। ये सारी प्रॉब्लम जाके कनेक्ट कहाँ हो रही है? हर चीज़ जाके सिलीगुड़ी पे कनेक्ट होगी। दूसरा देखिए, नाह वेलफेयर सोसाइटी अलेजेस, मतलब कम्युनिटी है, और वो कम्युनिटी की जो वेलफेयर सोसाइटी है अरुणाचल प्रदेश की, वो कह रही है कि भाई, चाइनीज पीएलए कैंप्स इनसाइड इंडियन टेरिटरी इन अरुणाचल सीक्स गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन। तो ये लेटर लेके डीसी वगैरह को लिखते हैं, ये नेशनल मीडिया में इट इज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन कि भाई चाइना हमारे जमीन में घुस गया, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। द हिंदू लिखता है, अरुणाचल ट्राइबल कम्युनिटी अलेजेस चाइनीज इंक्रोचमेंट, आर्मी डिनाइज क्लेम। तो इंडियन आर्मी ने क्लियरली कह दिया है कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, जब इसको मैंने पढ़ा कि उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने कहा है कि अपर सुबनसिरी के एरिया में, और एसेंशियली एक जगह को बार बार मेंशन करते हैं, ये ताकसिंग, ताकसिंग के आसपास, ताकसिंग के हेडक्वार्टर के ऑलमोस्ट पास आ गए हैं, ये उनका एलिगेशन है। तो मैंने ताकसिंग की लोकेशन देखी, तो ये बिल्कुल आपको बॉर्डर पे दिखेगा, बॉर्डर से थोड़ा अंदर दिखेगा, ठीक है? ये आप यहाँ पे इसकी लोकेशन बहुत ध्यान से देख लीजिए। अब आप इस मैप को देखिए और इस कर्व को याद रखिएगा कि यहाँ पे आपको तवांग दिख रहा है, ये ऐसे स्ट्रेट टाइप का कर्व ही जा रहा है, ठीक है? बीच में एक छोटा सा ये आपको कैविटी सी दिखेगी, फिर ये आगे जा रहा है, और यहाँ पे ये कहीं ना कहीं नॉर्दर्न साइड में ऐसे एलिवेट हो रहा है, और फिर स्ट्रेट जा रहा है। तो इस कहीं ना कहीं एज पे ही कुछ प्रॉब्लम है। अब इस वाले मैप को देखिए, क्या ये जो सेम लोकेशन है, क्या ये लगभग सेम लोकेशन है ना? दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग यू, क्योंकि मुझे दो अलग रिपोर्ट्स मिली। क्योंकि एक रिपोर्ट में जो कम्युनिटी है वो कह रही है कि इन्होंने ट्रांसग्रेस किया है। दूसरा मैंने देखा कि एनडीटीवी ने एक कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट निकाली है सैटेलाइट इमेजरी यूज करके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ध्यान से देखिए, ये जो भी ये कहानी है अबाउट डैम, ये कहां से आ रहा है? ये बोल रहा है फ्रॉम इंटेलिजेंस सोर्सेस। मतलब कहीं ना कहीं ये बात पब्लिक डोमेन में लाई गई है कि ये डैम वगैरह की बात हो रही है। एंड हाउ इट अफेक्ट्स इंडिया, मैंने आपको बताया वाटर बॉम्ब, और ये क्या अरुणाचल को अफेक्ट करता है? क्या ये नॉर्थ ईस्ट को अफेक्ट करता है? एब्सोल्युटली यस। अब आ जाइए नेक्स्ट कहानी पे, ये नाह वेलफेयर सोसाइटी, ये खुद वेलफेयर सोसाइटी ने खुद से ये कहानी बताई थी। इसको इंडियन आर्मी ने अभी डिनाई कर दिया है, बट इसका लोकेशन ताकसिंग है। और ये दूसरा लोकेशन जो मैं आपको दिखा रहा था, ये लोकेशन का नाम अननेम्ड लोकेशन है, जहां पे एनडीटीवी कह रहा है, विष्णु सोम कह रहा है कि भाई सैटेलाइट इमेजरी कह रहा है। ये देखिए सैटेलाइट पिक्स, चाइना स्टेप्स अप रोड वर्क्स इन अरुणाचल एरिया इट कंट्रोल्स सिंस 1959। तो एनडीटीवी ये इसलिए कह रहा है कि ये एरिया में कंस्ट्रक्शन तो हो रहा है, आइडियली ये जमीन भारत की है, बट इट इज अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ चाइना सिंस 1959। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या ये लोकेशन और ये लोकेशन सेम है, या ये डिफरेंट लोकेशन है? क्या अपर सुबनसिरी में चाइना अग्रेसिव मूव्स कर रहा है ना? अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल ये कह रहा है कि भाई देखिए, जून 2026 की ये रिपोर्ट है सैटेलाइट इमेजरी, कि यहां पे आपको कंस्ट्रक्शन होता हुआ दिखेगा, रोड्स बनते हुए दिखेंगे। इन्होंने क्लियरली बताया कि चाइनीज विलेजेस ये 2021 में आ गए, और जो विलेजर्स जो अलेज कर रहे थे वो कह रहे थे कि 2020 से 2020 ऑनवर्ड्स जो हमारे ग्रेजिंग लैंड्स हैं, ट्रेडिशनल लैंड्स हैं, कल्चरल लैंड्स हैं, जहाँ पे हमारे लिए एक पायस लैंड्स हैं, उन पायस लैंड्स में, ग्रेजिंग लैंड्स में अब विलेजेस बन रहे हैं। चाइनीज कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, ये सब हो रहा है। और ये जो रिपोर्ट है ये किसी और लोकेशन की है या सेम लोकेशन की है, ये मैं क्लैरिटी से नहीं, खुद मैं कंफ्यूज हूँ, पर मैं आपके सामने रख देता हूँ जो मुझे पता है। तो यहाँ पे एक चाइनीज विलेज की बात आती है, फिर यहाँ आता है मल्टीपल स्ट्रक्चर्स, फिर आता है यहाँ कंस्ट्रक्शन प्लांट। तो ये वेंटोर से इन्होंने सोर्स किया, सैटेलाइट इमेजरी है, 2026 की है, और बार बार मेंशन किया गया है एरिया ऑक्यूपाइड सिंस 1959, मतलब इंडिया के कंट्रोल में ये टेरिटरी है नहीं। इसके बाद ये और लिखता है कि भाई देखिए, व्हीकल्स, रोड, कंस्ट्रक्शन सब कुछ दिखाता है। मई 12 2026 अपर सुबनसिरी, ठीक है?
और फिर अब इस लोकेशन को देखिए, क्या ये लोकेशन ताकसिंग के आसपास का इलाका है? आपको लगेगा हाँ आसपास का है, बट एग्जैक्टली वो इलाका नहीं है। एनी विच वे, इसके बाद चाइनीज इंक्रोचमेंट इन अरुणाचल, इंडियन आर्मी कॉल्स रिपोर्ट्स इनकरेक्ट। अब मैं इसमें एक बहुत सिंपल सी आपको बात समझाता हूं। सबसे पहली चीज कि क्या यहां पे आपके पास कोई बाउंड्री है? एब्सोल्युटली नॉट। अभी तक ये LAC कहा जाता है, आप इसको इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं कह सकते। मतलब ये एक ऐसा इलाका है जहां पे दबिश की लड़ाई है, आपने जहां दबिश बना ली वहां आपका कंट्रोल है। तो डेफिनेट सी बात है कि दोनों जो बॉर्डर फोर्सेस हैं, दोनों जो आर्मीज हैं, वो हमेशा एक कोशिश करेंगी कि एक दूसरे के जो कंट्रोल में एरिया है उसमें थोड़ा सा घुस जाए और कंट्रोल अपनी दबिश दिखाए। बट नेचुरल सी बात है, जैसे ही आप रिट्रीट करेंगे, कुछ दिन के लिए आप छुट्टी लेंगे या बर्फ पड़ेगी या मौसम खराब होगा, तो अगर आप किसी के अंदर इंट्रूड कर रहे हो तो वो बंदा वापस वो रिक्लेम करने की कोशिश करेगा या फिर वो किसी और सेक्टर में आपके ऊपर डोमिनेट करेगा। तो ये जो कैट एंड माउस का गेम है, ये पूरे इंडिया चाइना बॉर्डर में कंटिन्यूसली चलता है। मतलब अगर आप ये मानते हैं कि चाइना इंडिया के 40 स्क्वायर किलोमीटर को खा रहा है, तो आप ये भी मान के चलिए कि इंडियन आर्मी भी इनके 40 स्क्वायर किलोमीटर पे कब्जा करती है। ये बड़ा टिट फॉर टैट चलता है। ये उस टाइम से बिल्कुल क्लैरिटी से शुरू हो चुका है, डोकलाम गलवान से, जब से मेरा डिप्लॉयमेंट की बात है। मतलब इंडियन आर्मी ऐसा नहीं है कि हर पोस्ट पे हर समय होगी, पेट्रोलिंग हो रही है। अब आप पेट्रोलिंग पे जाते हैं तो आपको सिगरेट के बट्स दिखते हैं, आपको वो मार्कर्स दिखते हैं कि यहां तक उनका पेट्रोल आया था। बट जब आप देखते हैं कि वो कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो परमानेंट कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आप उनके ऐसे एरिया में घुसना शुरू कर देंगे जहां पे वो पेट्रोल करने आते थे। बड़ी नेचुरल सी बात है। और आप वहां पे फिर अपनी दबिश बनाएंगे, वहां पे आप अपने खुट्टे गाड़ के बैठ जाएंगे। तो ये काम पूरे भारत चाइना बॉर्डर में होता है। क्या यहां पे स्पेसिफिकली हुआ है, नहीं हुआ है? इंडियन आर्मी का ऑफिशियल सोर्स का ये कहना है कि एब्सोल्युटली नॉट। तो एज ऑफ नाउ द क्लेम्स रिमेन अनवेरिफाइड, विद द आर्मी मेंटेनिंग दैट द रिपोर्ट्स ऑफ फ्रेश इंक्लूजन आर फैक्चुअली इनकरेक्ट। तो आर्मी का ये कहना है कि फ्रेश इनकर्शंस नहीं हुए हैं। इसका मतलब अगर इनकर्शंस हुए हैं तो वो पुराने हैं, या फिर अगर ये इनकर्शंस हैं तो बेसिकली ये पर्टिकुलर टेरिटरी उनके कंट्रोल में है, एंड दैट नेचुरली मींस कि कुछ टेरिटरी इंडियन आर्मी के कंट्रोल में है। बड़ी सिंपल सी बात है। द इंडियन आर्मी ऑफिशियली डिनाइज एनी रीसेंट PLA एनक्रोचमेंट और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कैंप्स इनसाइड अरुणाचल प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकल कम्युनिटी का एलिगेशन ये है, लॉन्ग टर्म चाइनीज ऑक्यूपेशन ऑफ सेवरल एरियाज नियर ताकसिंग। तो लोकल कम्युनिटी ताकसिंग के आसपास कह रही है, और मैंने आपको ये अपर सुबनसिरी का। अच्छा, किरण रिजिजू साहब कह रहे हैं कैचिंग अप ऑन बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। हम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, बहुत टाइम से बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इग्नोर्ड था। ये एक रियलिटी है। भारत के बॉर्डर्स को इसलिए डेवलप नहीं किया जाता था, हम ये मान के चलते थे कि अगर डेवलप नहीं करेंगे तो चाइना अंदर नहीं घुस पाएगा। राइट, ये अप्रोच, ये हमारा माइंडसेट चेंज हुआ है। काफी डिफेंसिव पोस्चर है, काफी अग्रेसिव पोस्चर अब भारत ले रहा है। आप देखिए सबांग पोर्ट का दूर दूर तक आपसे रिलेशन नहीं है, बट आप वहां इसलिए जा रहे हैं क्योंकि कोई आपके सिलीगुड़ी के पड़ोस में आ रहा है। तो अब आपको हर वो चीज करनी पड़ेगी, सामदान दंड भेद। और देखिए ये चाइना है, इसलिए आपको थोड़े सॉफ्ट मूव्स करने पड़ते हैं। बट अगर बांग्लादेश जैसी कंट्री हो, क्योंकि देखिए इसका जो बाप है पाकिस्तान, उसकी क्या हालत करते हैं, तो बांग्लादेश को कहीं ना कहीं अब हमें वो एडजस्टमेंट, एक एटीट्यूड एडजस्टमेंट देना पड़ेगा। एक जॉन सीना मूव आपको देना ही पड़ेगा। इसको किसी ना किसी तरीके से आपको इसे समझाना पड़ेगा कि देख यार, दो ही रास्ते हैं, या तो झुक के रहेगा, हमेशा छोटे बच्चे की तरह रहेगा, और या तो तू पिट के मानेगा। बिकॉज ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि बांग्लादेश एक एक्सेस दे रहा है, कंटिन्यूसली एक एक्सेस दे रहा है चाइना को, और इनवाइट कर रहा है इनफैक्ट कि आप आइए, आप हर जगह से भारत को घेरने की कोशिश करिए। अरुणाचल के जो होम मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश के होम मिनिस्टर सेज विल प्रोब क्लेम्स ऑफ चाइना इनक्रोचिंग ऑन एंसेस्ट्रल लैंड्स। तो इन्होंने ये नहीं कहा येस और नो। किरण रिजिजू साहब ने कहा है कि भाई देखिए ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इंडियन आर्मी ने रिजेक्ट कर दिया है और हम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। बट यहाँ के होम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि भाई देखिए हम इसे अभी प्रोब करेंगे। अब इसके बाद देखिए चाइना यहां पे शांत नहीं रहता। तो पहले मैंने आपको क्या बताया, एक मेगा डैम, दूसरा आप बॉर्डर के आसपास विलेजेस को सेटल कर रहे हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। एलिगेशंस ये हैं कि आप बॉर्डर में बार बार इंट्रूड करके ऐसे इन्फ्रा सेटअप करना चाहते हैं, और इसी के कारण सारी जो मतलब पूरा जो LAC वो एक्टिव हुआ था, वो इसी कारण से हुआ था। उसके बाद देखिए बीजिंग पुशेस फॉर अ चाइना पाकिस्तान स्टाइल इकोनॉमिक कॉरिडोर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। ठीक है, तो आप देखिए म्यांमार और बांग्लादेश की टेरिटरी के थ्रू चाइना मूव करेगा। और इसका मतलब क्या है? चाइना एसेंशियली बांग्लादेश की जो कोर है उसको खरीद लेगा,
उसकी जो पॉलिटी है उसको खरीद लेगा, उसके जो पॉलिटिशियंस है उसको अपने गोद में बिठा लेगा। एग्जैक्टली जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना। हाउ बांग्लादेश चाइना आर पुटिंग इंडिया टू अ बिग तीस्ता टेस्ट। और मैं आपको ये कह रहा हूं कि यहां पे चाइना छोड़ दीजिए, बट बांग्लादेश इज टेस्टिंग द पेशेंस ऑफ इंडिया। और अभी तक मुझे एक बात नहीं समझ आई कि हमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पे यहां पे रिएक्ट नहीं करना पड़ेगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डू ओनली अ लिटिल। भारत के स्टेट गवर्नमेंट को ये समझना पड़ेगा, भारत के ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को ये क्लैरिटी से समझना पड़ेगा कि अगर आप एक भी बांग्लादेशी आज भारत में पाल रहे हैं तो आप बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं। वो यहां पे पैसे कमाते हैं, यहां को लूटते हैं, यहां आपके डेमोग्राफी के साथ खेलते हैं, पैसे अपने घर भेजते हैं और हमेशा बांग्लादेश के इंटरेस्ट में काम करते हैं। तो आप किसी भी स्टेट में किसी भी लेवल पे हैं, आप कोशिश करिए कि इनको इनके घर भेजिए। इंडिया इज फॉर इंडियंस, ये कोई धर्मशाला नहीं है। इन्होंने जो ड्रामा कर रखा है, द पर्ज मस्ट स्टार्ट ऑन बांग्लादेश। अकेला वेस्ट बंगाल कुछ नहीं कर सकता, सारे स्टेट्स को बैक टू बैक बांग्लादेश को टाइट करना पड़ेगा, बॉर्डर को टाइट करना पड़ेगा, बंदे भेजने पड़ेंगे। कि इकोनॉमिक क्राइसिस, एक बॉर्डर क्राइसिस, एक टर्मोइल होना चाहिए कि हर दिन बांग्लादेश ये सोचे कि सांस कहां से लें। और अब देखिए जो टेस्टिंग हो रही है इसके ऊपर एनडीटीवी लिखता है, व्हाई इंडिया शुड बी वेरी वेरी अलार्म्ड। मैं कह रहा हूं इसमें 4-5 वेरी और लगा लीजिए अबाउट चाइना's तीस्ता मूव इन बांग्लादेश। और उसका कारण यह है कि तीस्ता जिस एरिया से पास होता है और जहां यह डैम बनेगा वो रंगपुर का एरिया है और रंगपुर सिलीगुड़ी के बिल्कुल पास है। तो आप एक चीज समझिए, एक रिवर ऊपर से आ रही है, उसको आप ऊपर में डैम करना चाह रहे हैं, बीच में आप यहां पे डैम करना चाह रहे हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप इसके साथ चाइना लाल मुनीर हाट के एयरबेस को यहां पे डेवलप कर रहा है और इसके ऊपर पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन हो चुकी है। और उसके बाद एमईए ने कहा है कि हम बहुत आराम से, बहुत क्लैरिटी से हम मॉनिटर कर रहे हैं कि वहां क्या गेम हो रहा है। और अब ये जो नया गेम है बांग्लादेश चाइना म्यांमार हाईवे, अब आप ध्यान से देखिए, मैं आपको बार बार क्या बता रहा हूं। ये जो हाईवे है, मैंने आपको बार बार बताया कि बांग्लादेश म्यांमार की जो कनेक्टिविटी है वो इस पर्टिकुलर पट्टी से हो रही है। इसी पट्टी में यूनुस एक गेम करना चाह रहा था, रोहिंग्या का गेम, अगर आपको याद हो। इसी पर्टिकुलर पट्टी में बंदरबन है, यही पर्टिकुलर पट्टी में कॉक्स बाजार में आपके वेपन्स आते हैं कराची से, और यहीं से इंडिया में इन्फिल्ट्रेशन होता है रेबल्स का। आपकी जो कफ सिरप है, गन्स हैं, पाउडर है, सबका। तो आप एक चीज समझ लीजिए, अगर बांग्लादेश यहां पे बाई लैंड कनेक्टेड है म्यांमार से, तो मान के चलिए वो चाइना से कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड रहेगा क्योंकि यहां पे समंदर से कनेक्टेड है। तो आपको कहीं ना कहीं चॉपिंग करनी पड़ेगी बांग्लादेश की, बांग्लादेश को आपको टाइट करना पड़ेगा। बोले भाई ये शेप अगर मेंटेन करना है तो इसके दो कंडीशन है, ये ड्रामे कभी होने नहीं चाहिए, और दूसरा हमें एक डायरेक्ट एक्सेस चाहिए। डायरेक्ट एक्सेस, एक एक्सेस यहां पे और एक एक्सेस यहां पे, सिंपल। या तो एक्सेस दे दे और नहीं तो हम काट के लेंगे, बाकी तुझे जितने कॉरिडोर बनाने हैं वो बना ले। आप समझिए इनका जो मेजर गेम है वो दो लोकेशन पे चल रहा है। एक कॉक्स बाजार चिटागोंग, जहां पे अब ये कनेक्टिविटी लाना चाहते हैं चाइना के साथ, राइट, चाइना के साथ सप्लाई चेन बनाना चाहते हैं, राइट। और दूसरी ये जगह जहां ये तीस्ता लाल मुनीर हाट, एक एयरबेस एक्टिवेट करना और दूसरा तीस्ता पे डैम बनाना जहां से चाइना आराम से मॉनिटर कर पाए। इसके अलावा साइलेट जैसे इलाकों में और ये मेघालय के बॉर्डर पे, असम बांग्लादेश बॉर्डर पे, यहां पे ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रहा है चाइना। यहां पे इनको पोर्ट चाहिए, यहां पे इनको कनेक्टिविटी चाहिए, यहां पे इनको ड्रोन फैक्ट्री मैन्युफैक्चर करनी है। तो आप कुल मिला के देखिए हर जगह चाइना बांग्लादेश में इनरोड्स कर रहा है, और ये तभी हो रहा है क्योंकि चाइना अपने कपड़े उतार के अपनी तशरीफ को एक प्लेटर पे सजा के दे रहा है कि प्लीज कृपया करके हमारी लीजिए और भारत को ब्लैकमेल करिए। देखिए भैया ऐसा है कि अरुणाचल में जो है वो हम हैंडल कर लेंगे, वो इंडिया के आर्म्ड फोर्सेस बहुत आराम से हैंडल कर लेगी। बट यहां जो प्रॉब्लम है रंगपुर का, इसका इलाज भारत को करना पड़ेगा, और यह तभी हो सकता है जब ये जितने पीले स्टेट्स दिख रहे हैं ना आपको, ऑल स्टेट्स, मैं कह रहा हूं ना आज मणिपुर में लोग आपस में लड़ रहे हैं, है ना, मिजोरम म्यांमार के रेबल्स को एक्सेप्ट कर रहा है, नागालैंड में मणिपुर की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके कारण टेंशन्स हैं, इंटरनल मतलब आप कहिए सोसाइटल लेवल पे, थैंक गॉड कोई वायलेंस नहीं है। बट आप एक चीज समझिए, यहां पे बिल्कुल केयरफुली
कैलिब्रेट करके बांग्लादेश एक-एक करके आपको हर जगह से परेशान करना चाह रहा है। रंगपुर से भी, कॉक्स बाज़ार, चिट्टागोंग से भी। आपको इसका इलाज करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसका इलाज करेंगे, डैम कितने भी बने, सारा ड्रामा परमानेंटली खत्म हो जाएगा। और जब तक आप ये नहीं कर सकते, तब तक हमें सबांग जैसे बहुत सारे स्ट्रिंग्स पे काम करना पड़ेगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। एज़ ऑलवेज़ जय हिंद, जय भारत।